ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परब्रह्मिचा बोधप्रत्यक्षदावी जया चीटिका वाचिता ज्ञानदेवी अतिमूढते आणिले ब्रह्मभावा नमस्कार माझा तया ज्ञानदेवा। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में जिन ग्रंथों का या निरूपणों की शैली का प्राधान्य क्रम से या अत्यंत महत्व है, उसमें अभंग अति प्रधान है। अभंग क्या है? तो अभंग एक रचना है, परंतु वह सामान्य कविता नहीं है, उसे विशेष नाम दिया गया है अभंग। भंग माने काटना, टूटना, कोई परिच्छिन्नता होना, मर्यादा होना। परंतु अभंग यानी जिसमें कोई भंग नहीं है, ऐसा। और यह नाम ही सुझाता है, यह नाम ही निर्देशित करता है, जो वर्णन आया है, जिसका वर्णन आया है, जो कहा गया है, जो निर्देशित किया गया है, वह भी अभंग है, यानी मर्यादा रहित है, परिच्छिन्नता रहित है, जो परिपूर्ण है। सरल सी बात देखते हैं। अभी यहां पर इस हॉल में हम बैठे हैं, इस कमरे में बैठे हैं। सभी वस्तुओं को अगर देखें तो कहीं ना कहीं उसमें मर्यादा है, कहीं जो शुरू होती है, कहां पे समाप्त होती है। कहीं ना कहीं उसमें छेद है, कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट है, भंग है। यह क्यों है? क्योंकि यह सारे प्रकृति के परिणाम, माया के बने हुए हैं। तो अभंग क्या है? अभंग केवल एक है, परमात्मा भगवान, बाकी कोई नहीं। तो ऐसे परमात्मा परम पुरुष भगवान का वर्णन जहां पर आता है, उसे अभंग कहा जाता है। तो जो परिपूर्ण है वही अभंग है, और जो अभंग है वही परिपूर्ण है। इस व्याख्या का अगर हम चिंतन करें तो ऐसा परिपूर्ण वर्णन भगवान का, परमात्मा का कहां पर आता है? तो हमारी वेदों में, उपनिषदों में। इसीलिए हमारे वारकरी संप्रदाय में जगत गुरु संत श्रेष्ठ श्री तुकोबा राय के द्वारा रचित जो अभंग है, उनकी जो अभंग गाथा है, वह संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के द्वारा रचित भगवत गीता पर जो टीका लिखी गई है, ज्ञानेश्वरी, और भागवत के ऊपर, भागवत की एकादश स्कंद के ऊपर टीका स्वरूप जो संत श्रेष्ठ श्री एकनाथ जी महाराज ने लिखी हुई एकनाथी टीका, नाथ भागवत जिसे हम कहते हैं, इन तीनों को मिलकर प्रस्थान त्रयी कहा गया है। जैसे अद्वैत संप्रदाय में प्रस्थान त्रयी क्या है? ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद, इनको प्रस्थान त्रयी कहा गया है। उसी प्रकार से उतना ही महत्व इन अभंग, ज्ञानेश्वरी और नाथ भागवत को दिया गया है। क्यों? इसीलिए अभंग है तो वेदों के समान ये कहे जाते हैं, माने जाते हैं और पाए जाते हैं। अब कहोगे तो वेदों के समान है और इनमें तो न्यूनता आ जाएगी, ये तो किसी के द्वारा रचित है। नहीं,
इसका प्रमाण स्वयं उनके चरित्र में आया है, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। वह तुकोपर है, वह स्वयं कहते हैं, वह संत कहते हैं कि हम तो सामान्य भाषा बोल रहे हैं, परंतु उसमें वेदों की वाणी प्रस्फुरित हो रही है, तो वह भगवान की कृपा है, इसमें हमारी कोई अपनी बुद्धि नहीं है। नायम प्रज्ञावाद, वह तो भगवान की हम पर कृपा है, जो हम कह रहे हैं तो वेदों की वाणी निकल रही है। और उनके चरित्र में कथा आती है कि उनसे कहा गया कि जो वेदों के उपदेश है, वेदों की जो शिक्षा है, उसे मत दिया करो, तुम्हें अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना है? कहा तुमने जो भी सारी रचनाएं की गई है पानी में डुबा दो। उन्होंने कहा ठीक है, पानी में डुबो दी। उन्होंने कहा भगवान तुम्हारे द्वारा रचित है, तुमने ही हमें प्रेरणा दी थी, हमने रचना की थी, तुम ही अभी कुछ करो। तो भगवान ने स्वयं उन पानी में से उन्हें निकाला और लाकर दे दिया। तो सबको पता चल गया इनका महत्व क्या है। जैसे काशी विश्वनाथ जी के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस की परीक्षा ली गई और लोगों को पता चला, वैसे ही इन अभंगों का है। अधिक विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि अभंग के ऊपर चिंतन करने के लिए हमें समय चाहिए। परंतु यह कथा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह केवल एक कल्पित कथा नहीं है, वह स्वयं भगवान ने की गई, भगवान के द्वारा रचित लीला है। क्योंकि भगवान जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इनका महत्व क्या है। एक केवल समर्पक दृष्टांत कहता हूं और आगे बढ़ता हूं। हमारी जेब में नोट है, पैसे, 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, जो भी है। अगर एक कागज के पर्ची पर मैं लिख दूं 50 रुपए, तो क्या उसका मूल्य 50 रुपए हो जाता है? नहीं। परंतु उसी के ऊपर जब हमारी राज्य की, हमारे देश की मुहर छप जाती है, नीचे वहां पर लिखा जाता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे वह जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है उनकी हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो उसे मूल्य प्राप्त होता है। वह क्यों? क्योंकि उस पर मुद्रांक, उसमें जो छपा गया है उसके द्वारा उसे वो मूल्य प्राप्त हुआ है। वैसे ही इन लीलाओं के द्वारा, इन रचनाओं पर भगवान अपनी छवि निर्माण कर देते हैं, कह देते हैं यह कोई सामान्य नहीं है, यह अभंग है। तो सामने जो हमने चिंतन के लिए अभंग लिया है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। जब भी कोई कीर्तन होता है तो कीर्तन के आरंभ में इसी अभंग का गायन किया जाता है, मंगलाचरण के तौर पर इसका गायन किया जाता है। और अभंग गाथा की आरंभ में जो भी अभंग आए हैं उनमें से यह एक है। वर्णन आया है, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, करकटावरी ठेवोनिया, तुळसी हार गळा कासे पितांबर, आवडे निरंतर हेची ध्यान, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभमणी विराजित, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख, पाहीन श्रीमुख आवडीने। अब आप सभी से प्रश्न, हमारे गुरुजी जब इस अभंग का चिंतन बताते हैं तो इसी प्रकार से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि यह अभंग किसके बारे में है? परमात्मा पंढरीनाथ पांडुरंग के बारे में है। हाँ, ठीक है, कहां पर लिखा है? फिर से पढ़ते हैं अभंग जो हमें सामने है, फिर से देखते हैं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, कर कटावरी ठेवोनिया। पंढरीनाथ भगवान का, विठल का, पांडुरंग का कहीं पर नाम आया है? नहीं आया। आगे तुलसी हार गळा कासे पीतांबर, आवडे निरंतर हे चिद, नहीं आया। मकर कुंडले तळपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभमणी विराजित, नहीं आया है। तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख, पाहीन श्रीमुख आवडीने, नहीं आया है। हम कहते रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम जी का वर्णन है, नाम आया है। अन्य सभी जगह पर देखो, कहीं ना कहीं जो निर्देशित देवता है, उपास्य देवता है, उसका नाम आता है। यहाँ पर तो नहीं आया है। तो ये पंढरीनाथ भगवान विठल का ही चिंतन आया है कैसे? इसीलिए अभंग में
जो शब्द आए हैं उसका चिंतन करना आवश्यक हो जाता है। और वह सारे लक्षण जहां पर प्राप्त होते हैं वही भगवान पंढरीनाथ परमात्मा है। तो कहा सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। उभे विटेवरी, ईंट पर खड़े हैं। वह ध्यान, वह रूप किस पर खड़ा है? ईंट पर। ऐसा एक ही रूप है, अन्य कोई नहीं। वह किसका है? पांडुरंग का है। उसे पांडुरंग कहा जाता है क्योंकि उनका जो रंग है ना वह पांडु यानी सफेद है। क्यों है? तो कथा आती है। सामान्यतः भगवान का यानी सुबह जिस भगवान के रूप का चिंतन किया जाता है वह कृष्ण है, वह काला है। परंतु शाम में जब उसका, शाम के समय उसका जब चिंतन किया जाता है, उसकी उपासना की जाती है, तो वह सफेद है। क्यों? क्योंकि दिन भर गौओं के पीछे चलते हुए, दौड़ते हुए, गौओं के जो पैर है उनसे जो धूली हवा में उड़ गई है वो धूली उनके चेहरे पर बैठ गई है और उस धूली से लिप्त होने के कारण उनका जो रंग है वह सफेद हो गया है। इसीलिए उसे पांडु रंग इव, इसीलिए पांडुरंग कहा गया। वह उनका रूप है और वह सामान्य नहीं है। दो गोपियां बातें कर रही थी। एक गोपी आनंद में चलती जा रही थी तो दूसरे गोपी ने पूछा क्या हुआ? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत आनंदित हुई हो, क्या हुआ? तो पहली गोपी ने कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने एक अद्भुत ऐसी एक लीला देखी, बहुत ऐसा सुंदर दृश्य देखा। अरे बता तो क्या देखा? तो उसने कहा शृणु सखे कौतुकमेकं नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम गोधूली धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। कौतुकमेकम, एक कौतुक, अरे एक बहुत अचरज की बात देखो, सुनो। ऐसा सम मिरेकल, क्या देखा? तो कहा जो हमारे नंद बाबा है ना उनके आंगन में गौओं के धूली से लिप्त एक वेदांत के सिद्धांत को हमने खेलते हुए देखा। और वेदांत का सिद्धांत क्या है? साक्षात परब्रह्म, वही पांडुरंग है। तो उनका वर्णन आया सुंदर ते ध्यान उभे वीटेवरी। अब हर एक जो वर्णन आया है उसके सापेक्ष कथा है। ईंट पर क्यों खड़े हैं? तो कथा आती है कुंडली कराए थे, बहुत बड़ी कथा है उनकी। परंतु अंत में जब पुंडलीक राय अपनी माता पिता की सेवा में व्यस्त थे तब उनसे मिलने के लिए भगवान आए। तो भगवान ने कहा मैं आया हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक माता पिता की सेवा समाप्त नहीं होती तब तक तुम रुकना, वहीं पर खड़े रहना। तो उन्होंने कहा अगर खड़े रहना है तो मुझे आसन तो दे दो। तो पैरों के नीचे ही एक ईंट रखी थी, उस ईंट को ही पुंडलीक राय ने फेंका और कहा उस पर खड़े हो जाओ। और तब से युगे 28 28 युग से वहां पर परमात्मा पांडुरंग ईंट पर खड़े हुए। आगे कहा एक शब्द मैंने छोड़ा है, उसका चिंतन करना है, परंतु एक साथ करना है तो वह अगली बार करेंगे, मतलब अगले सत्र में करेंगे। परंतु अभी सरल अर्थ से देखते हैं। आगे लिखा है ईंट पर खड़े हैं, परंतु कैसे है? अन्य अन्य जगहों पर जो चिंतन आया है चतुर्भुजम, चार हाथ वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि आयुध है। यहां पर ऐसे नहीं है। कर कटावरी ठेवनी है, अपने कटी कमर पर हाथ रखकर खड़े। अब पूछो कमर पर ही हाथ खड़े रखे रखे हुए खड़े क्यों हैं? ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं?
क्योंकि आजकल तो पोज है तो ऐसी पोज आती है, या ऐसे है, आशीर्वाद का हस्त है, अन्य अन्य रूप दिखाई देते हैं, परंतु नहीं, कमर पर हाथ खड़े रखे रखे खड़े हुए। कारण क्या है उसका? जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है पांडुरंगाष्टक, उसमें वे उसका उत्तर देते हैं। आचार्य कहते हैं, प्रमाणम भवाब्धे हृदम मामकानाम नितंबः कराभ्याम धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्ते धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। प्रमाणम भवाब्धे हृदम मामकानाम, मामकानाम मेरे जो है, भगवान कह रहे मामकानाम मेरे अपने। हम भगवान को अपना समझते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, कोई मूल्य नहीं है। हम कहे उसका कोई मूल्य नहीं है। मीराबाई कहती है, माँ मीराबाई कहती है तो उसका मूल्य है। अगर संत कबीरदास जी महाराज कहे, संत कहे तो उसका मूल्य है। हम कहे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य कब है? जो भगवान कहते हैं यह मेरा है। इसीलिए जो भगवान ने अर्जुन को अपना समझा, मेरा अपना कहा, इसीलिए अर्जुन का महत्व है ना। नहीं तो भगवान के साथ तो सारे पांचों पांडव घूमे ना, पांचों पांडव उनके साथ रहे, परंतु उनमें कौन भगवान के लिए अति प्रिय था? अर्जुन था। विशेष होते हैं। देखो, मैं एक उल्टी बात कह रहा हूं, माफ करना अगर स्वीकार न हो, परंतु बात सत्य है। हम कहते हैं अद्वैत वेदांत में, हम तो यह बात बार बार दोहरा कर कहते हैं कि भगवान विषम नहीं है, भगवान सम है। भगवान सभी पे, सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। परंतु अगर ऐसे कहे ना, तो भक्ति संप्रदाय ही नष्ट हो जाएगा, भक्ति की मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी। अगर भगवान मुझे अपना समझते ही नहीं है, तो मैं भगवान की भक्ति करूं तो क्यों करूं? भगवान की उपासना करूं तो क्यों करूं? है ना। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान को जानते हैं, वो भगवान के लिए प्रिय हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, ज्ञानी तो आत्मा में मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ज्ञानी भक्त है वो मुझे अधिक प्रिय है। भगवान कहते हैं ना, वो अधिक प्रिय होना, कोई तो स्पेशल होना, वह माम का नाम है। तो माम का नाम जो मेरे है ना, उनके लिए क्या है? इदम भवाब्धे है। भव अवधि, भव माने संसार, अवधि माने सागर। ये संसार सागर जो है ना, उसका प्रमाण, मिति, मान कितना गहरा है? कुछ गहरा नहीं। नितंब कराभ्याम धृतो ये न तस्मात्। अपनी भक्तों को वो कहते हैं, आ जाओ मेरी तरफ बस। यह जो भवाब्धि है जिसमें तुम डुबकियां लगा रहे हो, डूबते जा रहे हो, बस इतना ही है, इतना ही गहरा है। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और चल के आ जाओ। तो यह बताने के लिए यह भवाब्धि, अरे बात ऐसी है, अन्य जगह पर स्वयं तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि यह जो मृगजड़ा का यह करावा उतार पावा वया पार पहले थोड़ी। यह संसार कैसा है? मृगजड़, मरुमरीचिका, झूठे पानी की तरह है ना। मरुभूमि में जो पानी का आभास निर्माण होता है, उसके समान है। तो अगर ऐसे पानी के समान अगर यह संसार है, तो उसको लांग कर जाने के लिए क्या कोई नाव की जरूरत है, आवश्यकता है? नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। बस जानना चाहिए कि वह मिथ्या है, और वह मिथ्या है यह जानना कैसे सफल हो?
वह भगवान की कृपा से ही, भगवत ज्ञान से ही होता है, बस अन्य कोई मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विद्यते यनाय, अन्य कोई मार्ग नहीं है लांग कर जाने के लिए। जब भगवान कहते हैं और हम समझते हैं, भगवान खड़े हैं ना, हम भी तो देखते हैं पंढरीनाथ का रूप, कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं, परंतु हमारे लिए तो कमर पर हाथ रखकर ही खड़े हैं। और हमारे लिए अगर कोई ऐसे खड़े हो जाए तो क्या है, गुस्सा हो गया। यही है ना, हमारे लिए तो क्या है, कोई गुस्सा होकर खड़े हो जाता है तो कमर पर हाथ रखकर खड़े हो जाता है। वैसे नहीं है माम का नाम, वो कौन जानते हैं, जो भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है वही जानते हैं। इदम प्रमाणम भवाब्दे, संसार सागर उतना ही गहरा है, कितना, कमर जितना पानी है। जाओ चलकर आराम से लांग कर चले जाओगे। इसीलिए कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं। आगे वर्णन आया, कहते हैं तुलसी हार गड़ा कासे पीताम्बर, गले में तुलसी की माला है। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, उसकी कथा आती है। वृंदा करके एक सती साध्वी थी, उसके पति जालंधर राक्षस थे। अब यह माता सती थी, इनकी साध्वी थी, पतिव्रता थी, तो उस राक्षस का वध नहीं किया जा सकता था। अब फंस गए, करे तो क्या करे। शिव जी वहां पर उनके साथ युद्ध कर रहे हैं, वह मरे नहीं मर रहा। और यहां पर एक विशेष चिंतनीय बात है, भगवान ने वृंदा के साथ छल किया और उसके पतिव्रतात्व का भंग किया। अब वह जो कथा है आगे, तो उसने श्राप दे दिया, तो भगवान, पतिव्रता का श्राप है तो वह भगवान पत्थर के समान हो गए। देवताओं ने प्रार्थना की, उसे अपनी बात भूल पता चल गई, उसने श्राप वापस ले लिया। परंतु सती साध्वी थी तो अपने शरीर का दाह कर दिया, तो उसकी रक्षा होगी। और रक्षा से जो एक पौधा निकल कर आया वह तुलसी थी। और उस तुलसी के साथ प्रबोधिनी एकादशी को, यानी कार्तिक मास की जो एकादशी आती है, तब उसके अगले दिन शालिग्राम स्वरूप भगवान की उनके साथ पूजा की जाती है, उनका विवाह किया जाता है। ये सारी कथा है। तो तुलसी भगवान के लिए तब से अत्यंत प्रिय हुई। अब ऐसे क्यों हुआ, केवल एक विचार छोड़कर चले जाता हूं, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। धर्म, पतिव्रतात्व, साधुत्व श्रेष्ठ है या नहीं है, परंतु उसके आश्रय में अगर अधर्म प्रबल हो रहा है तो उस धर्म का महत्व न्यून हो जाता है। धर्म की सहायता से, धर्म की आड़, धर्म के पीछे अगर अधर्म बढ़ रहा है तो उस धर्म का कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए कृष्णावतार जो है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है। अधर्म के विनाश के लिए हाथ में लिया गया सब, हाथ में लिया गया मार्ग धर्म के समान है। यह एक संक्षेप में वहां पर दी गई सीख है। बहुत उसका विस्तार स्वतंत्र हो जाएगा, परंतु एक केवल एक विचार, आपके विचार का बीज आपके अंतःकरण में छोड़कर चले जाना है। तो तुलसी हार गड़ा, इसीलिए उनको तुलसी प्रिय है, इसलिए गले में उसकी माला पहनी हुई है। कासे पीताम्बर, पीले रंग का वस्त्र कमर पे पहना हुआ है। आवड़े निरंतर है ची ध्यान, हमें यही जो ध्यान है, यही जो रूप है, यही हमें पसंद है, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई रूप में आए तो हमें पसंद नहीं है, बस यही रूप में आ जाओ भगवान। कहते हैं मकर कुंडले तड़पती श्रवणी, मकर माने एक मीन, मछली के समान। कुंडले, कानों में जो कुंडल पहने हैं वो मछली के आकार के हैं। कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, गले में कौस्तुभ मणि है। अब कौस्तुभ मणि कौन सा है, तो कौस्तुभ मणि की कथा आती है, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें यह कौस्तुभ मणि प्राप्त हुआ। जो 14 रत्न प्राप्त हुए उसमें से एक कौस्तुभ मणि था, उसका तेज, उसका सामर्थ्य कोई सहन नहीं कर पाया, केवल एक ही सहन कर पाए, स्वयं भगवान थे। तो वह मणि स्वयं भगवान के पास चला गया, एक कथा थी।
कालिदास जी के द्वारा रचित जो रघुवंश है उसमें अलग एक कथा आती है जहां पर वर्णन आया है, प्रातेन तार्क्ष्यात् किल काल्येन मणिं विसृष्टं यमुनौकसायः वक्षस्थल व्यापि रुचं दधानः सकौस्तुभं घेपयतीव कृष्णम। तो जब कालिया मर्दन हुआ तो कालिया ने जो मणि उन्हें प्रदान किया वह कौस्तुभ मणि कहा गया। वस्तु दो कथाएं भिन्न है, कथाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका जो नाम है ना, कौस्तुभ। क्या है अर्थ? कुम भुवनम स्तुभनाति, कौस्तुभ है ना, तो मूल शब्द है कुस्तुभ। तो कुम नाम भुवनम, कम ब्रह्म, कम नाम जलम, ऐसे एकाक्षर कोश है तो एक एक जो अक्षर है उनके अन्य अलग अलग अर्थ है, भिन्न भिन्न अर्थ है। तो कुम नाम भुवनम, स्तुभनाति, स्तुभनाति माने व्यापनोति, जो परवेड्स, व्याप कर फैल जाते हैं, तो व्यापनोति, सारे भुवन को जो व्याप कर रुक जाते हैं, बच जाते हैं, ऐसे कौन है? ऐसा कौन है? तो एक उत्तर है सागर। संपूर्ण जगत में सागर फैला हुआ है, सागर में ही पृथ्वी है, पृथ्वी में सागर, पृथ्वी पर सागर है, अधिक ज्यादा 70% इट इज मेड ऑफ वाटर। तो पानी बहुत ज्यादा है ना, तो सागर में, सागर से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त है, इस दृष्टि से सागर है। परंतु दूसरा एक अर्थ है, सारे भुवनों को व्याप्त करके कौन है? परमात्मा है। तो दोनों अर्थों से, सो सागर से जो प्राप्त हुआ, इस दृष्टि से अर्थ एक है कौस्तुभ, और कुस्तुभ, सारे जगत को व्यापने वाले कौन है? भगवान है। तस्य इयम्, उनका जो है वह कौस्तुभ है। कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, और कौस्तुभ भगवान के कौन है? अन्य कोई नहीं, भगवान के भक्त है। और मणि के रूप में भक्तों को अपनी गले में, कंठ में धारण करने वाले। अर्थ यह है, जिनका ध्यान स्वयं भगवान करते हैं, ऐसे सारे भक्त। भगवान को सुख शांति किससे मिलती है? हम तो जाप करते हैं भगवान का, परंतु भगवान किसका ध्यान करते हैं? कुछ नहीं, भगवान उनके जो प्रिय भक्त है उनका ध्यान करते हैं, उनका नाम उनके गले में रहता है। इस रूप से कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, भगवान जिनका, भगवान ने अपने भक्तों को अपने गले में रखा है, उनका नाम वे सदा रटते रहते हैं। ऐसे जो भगवान है वे तुका मणि माझे, तुकोबाराय कह रहे, माझे हेची सर्व सुख, संपूर्ण जो सुख है, मेरा जो संपूर्ण सुख है वह यही है। और पाही न श्री मुख आवड़ी ने, भगवान का जो वो सुंदर मुख है वे मैं आवड़ी ने, रुचि के साथ उसे देखता हूं, पाहीन, देखूंगा। तो इसमें कुछ शब्द आए, सुंदर, उसका अर्थ क्या है? और भगवान को ही सुंदर कहा जा सकता है, क्यों? और इसमें, इस संपूर्ण अभंग में जो कहा गया है वह केवल पंढरीनाथ ही है, ऐसा क्यों? इसका चिंतन में करना है, परंतु अगली बार करेंगे। कुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।